ऑडिबल एवरीवन, कंफर्म वन। सबको आवाज आ रही है? ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? फटाफट कमेंट करिए गाइस। आवाज आ रही है? चलो। सो गाइस, वेलकम टू प्रेप बूस्टर, वेलकम टू द डे 3 ऑफ आवर सीसैट प्रोग्राम। हम क्या कर रहे हैं? हम डेली 5 से 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप पे डालता हूँ, आप लोग उसे अटेम्प्ट करते हैं और मैं उसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है, तो डायरेक्टली इसे स्टार्ट करते हैं। क्लास 3। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, इसको क्वेश्चन को दो तरीके से करना बताऊंगा। पहले 1 मिनट का टाइमर देता हूं, ट्राई करिए, करिए इसे ट्राई। डू इट फास्ट एवरीवन। डन। देखो, अभी क्वेश्चन को समझना बच्चों कि क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से नीचे ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2, 3, 5, 7 एंड 9 से डिविजिबल नहीं है, ये हमें बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहला तरीका मेथड 1, जो कि कोई नॉर्मल बंदा करेगा। मेथड 1, मुझे पता है 2 से डिविजिबल सारे इवन नंबर है, तो वो तो मैं हटा दूंगा, सारे ऑड नंबर ही ऑप्शन में आएंगे। तो सारे ऑड नंबर लिखे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99। ठीक, ये सारे ना। तो 2 से तो अब कोई भी डिविजिबल नहीं है। अब 3 से जो नंबर डिविजिबल है उनको काट देता हूं। 3 से डिविजिबल 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99। 3 से भी गया। अब 5 से सारे काट देता हूं। 5, 25, 35, 55, 65, 85, 95। 7 से 7, 14,
7 14 नहीं है, 21 ऑलरेडी कट है, 28 नहीं है, 35 कट है, 42 नहीं है, 49 काट दिया, 56 नहीं है, 63 कट है, 70 नहीं है, 77 काट दिया, 84 नहीं है, 91 ऑलरेडी 91 कट कर दिया, 98 नहीं है। ठीक, अब 9 से तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो बाय डिफॉल्ट 9 से डिविजिबल है, तो 9 का तो कुछ बचा ही नहीं। तब नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने आए? 22 नंबर, 22 ये आया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये तो था लॉन्ग मेथड, कि मतलब घिसा पिटा वही रद्दी वाला बोरिंग मेथड। ठीक है, करेक्ट आंसर सी आ गया 22। लेकिन अगर अब आयुष सर से पढ़ रहे हो तो कुछ तो अलग बताओ सर, इसको करने का तरीका क्या है? कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई तरीका, कोई लॉजिक, कुछ तो समझना पड़ेगा ना। वही समझते हैं, मेथड 2। अब इसको कैसे करेंगे वो सब। बेटा वो कह रहा है कि नंबर किस किस से 2 3 5 7 एंड 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 3 5 7 एंड 9। अगर मैं 100 की बात करूं, 100 से किस स्क्वायर के आसपास है? 10 स्क्वायर से। तो अगर मैं बोलूं कि 100 से जितने नंबर 2 3 5 7 9 से डिविजिबल नहीं है वो बाय डिफॉल्ट प्राइम नंबर है। इतना तो हमें पता है ना प्राइम नंबर की डेफिनेशन। मुझे अगर चेक करना है 101 प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं 1 से लेके 10 तक चेक करूंगा ना कि इसके आसपास का स्क्वायर कौन सा है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो 1 से 10 तक अगर डिविजिबल नहीं है तो यानी कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर है। तो मुझे क्या बोल रहा है वो, प्राइम नंबर चेक कर लो। तो अब 1 से लेके 50 तक आपके पास कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, हमने कुछ कट करे हुए इसलिए 15। 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हुए हमारे पास? 25। अब उसमें से कुछ प्राइम नंबर मुझे माइनस करने पड़ेंगे 2 3 5 7, क्योंकि इनको भी इंक्लूड नहीं करना है जो अभी इसमें इंक्लूडेड है। तो -4, तो 21 आ गया। बट आंसर तो 22 है। क्यों? क्योंकि एक नंबर है 1 जो उसमें प्राइम नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दिस। तो इसीलिए +1, 22 is the correct answer. This is the correct way of doing this particular question. Option C. समझ में आया कि इस क्वेश्चन को ढंग से करने का क्या तरीका है? अगला क्वेश्चन इसे करिए। टाइमर वही 1 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा का टाइम जरूरत नहीं है, फटाफट करिए। डू इट फास्ट एवरीवन। फटाफट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ x is greater than or equal to 4 and less than or equal to 8, y is greater than or equal to 2 and less than or equal to 7, what is the ratio of maximum value of x plus y
टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम एंड x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू का रेशियो। मैक्सिमम क्या होगी जब दोनों नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे, यानी कि 15। मिनिमम क्या होगी जब x सबसे बड़ा सबसे छोटा यानी कि 4 और y सबसे बड़ा यानी कि 7, यानी कि -3, तो यानी कि -5 आंसर आएगा। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसे, 1 मिनट का टाइम दूंगा बस, करिए फटाफट। फटाफट करिए गाइस। डन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट बोथ पी एंड के बी प्राइम नंबर सच दैट पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, लेकिन किससे छोटा, 30 से छोटा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, सबसे पहले प्राइम नंबर लिखते सारे 30 से कम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। वो कह रहा है पी स्क्वायर प्लस के शुड बी अ प्राइम नंबर। तो अगर मैंने p को 2 माना, तो यानी कि 4 में क्या क्या जोड़ू कि प्राइम नंबर बनता रहे। 4 में 3 जोड़ा तो प्राइम नंबर बन रहा है, तो 3 एक वैल्यू आ गई, क्योंकि k की वैल्यू पूछ रहा है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज k की एक वैल्यू 3 आ गई। अब 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9, तो नहीं, 4 + 7 11, ये भी बन रहा है 7। फिर 4 में 11 जोड़ा तो 15, नहीं। 4 में 13 जोड़ा, 4 में 13 जोड़ा तो 17, प्राइम नंबर, यस। इवन नंबर क्यों नहीं जोड़ रहा, क्योंकि इवन प्लस इवन विल बी अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 + 11 15 हो जाता है, इसलिए नहीं जोड़ा। 4 + 19, 4 + 17 21, नॉट पॉसिबल। 4 + 19 23, ये भी पॉसिबल है। तो 4 7 13 19, ये चार तो पॉसिबल है। तो 4 5 6 7 देखना। अब 4 में 19 जोड़ा तो 23 आ रहा है। 4 में 21 जोड़ा तो 25, नहीं पॉसिबल। 4 में 23 जोड़ा 27, नॉट पॉसिबल। 4 में 25 जोड़ा, लेकिन यहाँ पे k शुड बी अ प्राइम नंबर, तो 25 नहीं जोड़ सकता। 4 + 23 किया 27, 4 + 29 कर नहीं सकता, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर अब मैंने 3 का स्क्वायर किया, यानी कि 9, 9 में क्या जोड़ सकता हूँ, 4 जोड़ूंगा, 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11, प्राइम नंबर, तो एक 2 आ रहा है। अब बाकी ऑड नंबर कोई भी जोड़ूंगा तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, कहानी खत्म। 5 का 25, 25 में 2 जोड़ूंगा तो 27, नॉट पॉसिबल। अब यहां के बात करूंगा नहीं, क्योंकि वो 30 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आई बेटा, 5 वैल्यूज। तो ऑप्शन बी 5 इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, n सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स विद एलसीएम 1001 एंड एचसीएफ इक्वल टू 1, हमें n की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, करिए इसे फटाफट, डू इट गाइस।
डन। यार ये इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था सोचने में, इसको कैसे करेंगे समझो। कह रहे 1001 हमारा क्या है एलसीएम। अब 1001 के साथ ना खासियत है, अगर आपको याद हो, मतलब मैं अपने लेक्चर्स में सिखाता हूँ, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1001 विल गिव ए बी सी, ए बी सी। ये मैंने क्यों बोला, यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ से 1001 के फैक्टर्स करते हैं कि 2024 के पेपर में आया था 7, 11 एंड 13। तो 1001 कैसे बनता है, 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये एलसीएम 1001 आ गया। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है देखो, सबसे पहले तो 7, 11 एंड 13 ही पॉसिबल है। फिर उसके बाद 7, 11 एंड 7 इंटू 13 भी पॉसिबल है। फिर 7, 11 इंटू 7, 7, 13, ये भी पॉसिबल है। कुछ नहीं कर रहा मैं, बस इधर उधर कर रहा हूं। फिर उसके बाद 11 इंटू 7, 11, 13 पॉसिबल है। फिर 7, 11, 11 इंटू 13, ये भी पॉसिबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो हमने निकाल दिए। अब देखो 7 इंटू 13, 11, 13, ये पॉसिबल है। 7, 11 इंटू 13, 13, ये पॉसिबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो आ गए। बेटा 8वां नंबर क्या मैं ऐसे रख सकता हूं, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13, 7, 11। अब इसी का ही रोटेशन चला लो, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7, 13। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो कर दिए। अभी ये मैं और चला सकता हूं, 7 इंटू 11 इंटू 13, 1, 7, एक भी तो रख सकता हूं, वो भी एलसीएम वही है। तो कितने सारे कर सकते हो, मोर देन 8। तो यही तो हमसे पूछा है कि मोर देन 8 है या नहीं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये इस साल। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द सीक्वेंस फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सीक्वेंस। करिए इसे फटाफट। फटाफट करिए गाइस। डन। अब ये है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने आए, 18। अब 18 को मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, यही कर सकता हूँ। देखो 2 वाला पेयर तो बनता हुआ दिख नहीं रहा, ए बी कुछ सी, ठीक है। 3 इंटू 6 सबसे आइडियल सिचुएशन लग रही है, यही ट्राई करो। ए बी स्लैश सी, सी स्लैश ए स्लैश बी, सी 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 स्लैश बी, बी सी स्लैश सी।
ये बन रही है। सबसे पहले ऑप्शन 1 पुट करो, बी सी बी सी ए। कोई सीक्वेंस बन रहा है, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, यहां तक तो बन रहा है, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो गई ना, ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी होना चाहिए था। तो यानी कि बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी दिख गया मुझे, यही मेरा आंसर होगा। आसान था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इजी था। लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 35 टू द पावर n। टाइमर 1 मिनट, फटाफट करिए गाइस। डन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 इंटू 343 इंटू 385 इंटू 1000 इंटू 2401। ठीक, इंटू 77777 इज डिविजिबल बाय 35 की पावर n, n की मैक्सिमम वैल्यू। अब 35 क्या है, 7 इंटू 5, बेसिकली मुझे 7 इंटू 5 के पेयर निकाल। 7 तो एक ये रहा, 3 ये रहे, 1 3 385 27 49, एक सेकेंड, 35 55, एक सामने 7 यहाँ से आ गया, 3 ये रहे, एक यहाँ से 21 30 28, एक 7 यहाँ से आ गया, 2 3 4 5, एक 7 यहाँ से आ गया, 6 7 तो मुझे दिख रहे हैं। तो यानी कि अब बात 7 की नहीं रही, बात रही है 5 की। 5 भी तो बनना चाहिए, तभी तो 35 आएगा। एक 5 यहां से लिया, तो 5 यहां से लिया तो क्या बचा, 77। तो एक 5 आ गया, यहाँ पे 5 कितने हैं, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 8, है ना। तो यानी कि 3 5 यहाँ पर है, 5 कितने हो गए हमारे पास, 1 प्लस 3, तो यानी कि टोटल कितने 5 है, 4। तो 35 कितने बनेंगे, 4। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। क्योंकि 35 बनाने के लिए 7 और 5 दोनों चाहिए, 7 ज्यादा है 5 कम है, तो बनेंगे तो उतने ना जितने मिनिमम है, तो 4। तो करेक्ट आंसर क्या आया बेटा, ऑप्शन बी, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको सीसैट से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है या कोई क्वेरी है, या अगर आपको और कोई क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद ईच एंड एवरीथिंग। Do connect us with the comments or anywhere that you wish to. Share this thing, share this initiative with all your aspirants. ठीक है, make this initiative a grand success everyone. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज के लिए, अलग से टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ, तो आई वॉन्ट दिस टू बी ह्यूज। मतलब एक टाइम आना चाहिए जब लाइव में कम से कम 5000 बच्चा लाइव आ रहा, ठीक है, तब मजा आएगा। मुझे पता है अभी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आने वाले 3 महीनों में ये चीज भी हो जाएगी। इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन। तो उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।